हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 8 पेज नंबर 12 के अंतर्गत जो 9 नंबर सवाल है उस सवाल को आज हम लोग हल करने वाले हैं। देख सकते हैं, ये आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 8 का ये बुक है। इसका ये पेज नंबर 12, इसके 12 नंबर प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन सवालों को हल किया जाए। तो देखिएगा, जो पहला आपका सवाल है, पेज नंबर याद रखिए 12। सवाल पहला, 9x² प्लस 9 यानी 9/25 y पर स्क्वायर और माइनस में 18x/5y। ठीक। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बतला देना चाहते हैं जो अति आवश्यक है। यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ किया गया है, देख लीजिएगा। एक है आपका a + b का होल स्क्वायर और एक है a - b का होल स्क्वायर। इसी के हिसाब से आपको बनाना है। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², यही ना। और इधर में a² - 2ab प्लस b²। समझने की कोशिश कीजिए। यानी आप यहाँ देखिएगा कि जो a + b वाला जो फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, इसमें दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? प्लस प्लस होना चाहिए। और जो माइनस का फार्मूला होगा उसमें आपको क्या देखना है कि पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए इस सवाल को, यहाँ प्लस है, पहले फार्मूला में तो पहले प्लस है तो दोनों जगह प्लस होना चाहिए। और यहाँ पहले प्लस फिर माइनस, यानी ये फार्मूला, ये सवाल बैठ नहीं पाए। इसको हम लोग को फार्मूला के स्ट्रक्चर में बैठाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9x², फिर इसको घसीट कर इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 18x/5y, और ये जो माइनस में ये इधर गया तो प्लस में, और ये हो जाएगा 9/25y²। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस ये भी प्लस, यानी इस फार्मूला पे बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि 9 किसका स्क्वायर होगा। तो 3 का, 2 को x है तो x लिख इसको होल स्क्वायर दे दीजिए। फिर इधर से ये पकड़िए, ये फर्स्ट और लास्ट पर प्लॉट टेक कीजिए। इधर में प्लस है तो यह प्लस। 9 किसका स्क्वायर? 3 का। 25 किसका? 5 का। और 2 को y है तो y का ये लेकर इसके ऊपर होल स्क्वायर। यानी आपने क्या किया, आपने a का मान और b का मान निकाल दिया। अब फार्मूला में देखिए a² का मान निकल गया, b² का मान निकल गया। निकालना किसका है? तो ये 2ab। अब 2 का 2, a का मान क्या है? तो 3x। b का मान क्या है? देखिए यहाँ पर b का मान क्या है यहाँ पर? तो 3/5y। अब ये फार्मूला किसका था? अगर आपको मन में डाउट है तो देखिए 3 के 9, x का x², फिर इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, x का x और नीचे 5/y। ठीक। और इधर में देखिए 3 का 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 5 का किया तो 50 25, और y के किए तो y²। फार्मूला किसका हुआ? तो a - b। तो a का मान ये है और b का मान ये है, ये b है। तो a का मान कितना हो गया? 3x माइनस का फार्मूला, b का मान कितना हो गया? तो 3/5y माथे पर होल स्क्वायर दिया। ठीक, ये हुआ आपका आंसर। चलिए 2 नंबर सर, दो नंबर में देखिएगा 25 m पर स्क्वायर, फिर है आपका 70 mn, फिर उसके बाद
49 n पर स्क्वायर। ठीक, यही सवाल है। चलिए देखिए, इसको नीचे रखना दीजिए। यहाँ पर भी आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पर टिक कीजिए। हम अपना यही ट्रिक से लेकर चलते हैं। 25 किसका होता है स्क्वायर? 5 का। 2 एम है तो एम लेके इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दीजिए। ठीक, यहाँ छोड़ दीजिए। फिर इधर लास्ट वाला में आइए। 49 किसका? 7 का। 2 एन है तो एन लेके इसके ऊपर होल स्क्वायर दीजिए। देखिए, ये भी माइनस, ये प्लस, ये वाला फॉर्मूला पाया। इधर से क्या हो गया आपका? अब 2 का 2 लिखना है। ए का मान क्या हो गया? तो ये ब्रैकेट ए का है, ये है बी का। तो ए का मान हो गया 5m और बी का मान हो गया 7n। और आपका ये फार्मूला किसका हो गया? तो a माइनस बी का। तो a का मान कितना हो गया? हाई। b का मान ये है। a का मान हो गया 5m माइनस b का मान हो गया 7n, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए 3 नंबर। सवाल देखिएगा, आपका दिया हुआ है 2a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2b, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर हम अपना वही सिस्टम में चलेंगे, पर उससे पहले आप सभी को एक चीज़ अवगत करा देना चाहते हैं। देखिए, a स्क्वायर, इधर ये b स्क्वायर। अब ये समझिए कि 2ab है। ठीक, इसी में छिपा हुआ है। यहाँ से आपको क्या करना है? ये वाला उतार लीजिए, a स्क्वायर। और ये दोनों पर थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसमें दिख रहा है? इधर ये है तो इधर b नहीं है, यानी ये 4 और 2 कॉमन होगा। किसका? तो 2 का। 2 कॉमन ले लिए तो 2 के पारा में 4, 2 बार में, और 1 है। 2 से 2 को डिवाइड हो गया तो यहाँ क्या बच जाएगा? b। अगर आपको कंफ्यूजन है तो गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1, और 2 से b में किया तो 2b। और इधर से देखिए a प्लस बी का b, फिर ये वाला जो है इसे उतार लीजिए। अब आपको इससे क्या पता चलेगा कि ये a का मान है, ये b का मान है। ये देखिए 2a का मान ये वाला आ गया, b का मान ये वाला आ गया। फिर आपका फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ प्लस, यानी ये वाला, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान क्या है? ये वाला है। b का मान कौन है? ये वाला है। तो a का मान हो गया 2a माइनस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो बीच में प्लस का चाहिए। b का मान क्या है? तो a प्लस बी, इसके ऊपर होल स्क्वायर दिया। यहाँ a प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। यहाँ 2a है, यहाँ भी प्लस में है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3a। और ये देखिए प्लस एक माइनस से खत्म, इसके ऊपर होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक, अब चाहे तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आगे बढ़ा देते। 3 है 9 और a का स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये 9 नंबर का आखिरी सवाल, यानी 4 नंबर। सवाल है आपका p स्क्वायर, नीचे में है q स्क्वायर, फिर प्लस q पर स्क्वायर, तो नीचे में p स्क्वायर और फिर माइनस में 2। ठीक, और यहाँ देखिएगा, अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया कि या तो दोनों जगह प्लस हो तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का, उतना उलझन नहीं होगा। बाकी यहाँ पर अगर पहले प्लस पड़ गया तब तो हमारा ही माथा चक्कर ही कैसे हो गया। पहले तो माइनस का फॉर्मूला तो फिर ना प्लस होता है। तो ये हमको इसको घसका कर यहाँ लाना होगा। तो ये वाला p स्क्वायर, फिर ये आपका q स्क्वायर, ये माइनस को 2 यहाँ ला दीजिए। ठीक, और ये वाला आपका चला जाएगा उधर में। ठीक, अब देखिए फिर से हमारा वही सिस्टम है। फर्स्ट और लास्ट पर आपको क्या करना है? अटैक करना है, यानी कि ये p स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? तो p का। p स्क्वायर किसका होगा? तो q का, और इसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए। फिर लास्ट वाला पर जाइए, ये किसका स्क्वायर होगा? q स्क्वायर, तो q का, p स्क्वायर तो p का, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर दे दीजिए। और यहाँ 2 लिखिए। a का मान क्या होगा? ये p बटा q। b का मान क्या होगा? q बटा p। अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है तो देखिए यही ऊपर वाला आपका आ जाएगा। p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर, q का किया तो q स्क्वायर,
और यहाँ से देखिएगा ये आपका कट गया ऊपर से नीचे, ठीक, यानी बच क्या गया 2, और यहाँ पर हो गया ये क्यू का स्क्वायर किया तो क्यू स्क्वायर, पी का किया तो पी स्क्वायर, यानी इस फार्मूला को बैठाने के लिए सभी प्रोसेस किया गया है। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट ए है और ये वाला आपका बी है। ए का मान हो गया पी बटा के क्यू, ये माइनस का फार्मूला यहीं से सब कुछ होता है तो माइनस, अब बी का मान क्या हो गया तो क्यू बटा पी, और इस तरह से आपका ये फार्मूला, इस तरह से सवाल बांटेंगे, ठीक। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में ही बेल आइकन का बटन है उसको आप अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से संबंधित सारे पेपर को अपलोड किया गया है। साथ ही साथ आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास से भी संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो हर दिन अपलोड किया है, तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए ताकि जो भी नई जानकारी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। दस नंबर सवाल यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्गों के अंतर के रूप में आपको लिखना है। सवाल क्या है, 1 नंबर 391 गुने 409, ठीक। अब बोल रहा है कि इसको 2 अंकों के अंतर यानी कि माइनस में, यानी कैसे इसको एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है, किसी तरह से आपको इतना ला देना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 400 में से 9 घटा दें तो कितना होगा 391, और वही अगर हम 400 में 9 जोड़ दें तो कितना होगा 409, यानी इसमें से इतना घटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा इसको, और 400 में 9 जोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है 400 यानी ए हो गया ये बी हो गया, ए हो गया ये बी हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया तो ए स्क्वायर, ए का मान हो गया 4, ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना हो गया 9, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इससे अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी हो जाएगा आपका 4 चौके 16, और उस पर 4 जीरो बैठा दीजिए और इधर से 81 घटा दीजिए, ये भी आंसर घटाने के बाद जो आएगा वो भी आंसर हो सकता है, पर ये ज़्यादातर आपका बेटर है, ठीक। अब आगे सवाल है आपका 4x प्लस 3y, फिर इधर से है 2x माइनस 3y, ठीक, इसको करना है। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी 2 वर्ग के अंतर में। इसमें क्या करेंगे 4x प्लस 3y, बीच में एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं, 2x माइनस में 3y, 2 वर्ग का अंतर का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या किए 2 ले लिए, इसके ऊपर में होल स्क्वायर दे देंगे, सब में रुक जाइए। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर a प्लस बी को जोड़कर a प्लस बी बटा में 2 इसके ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी और बटा में 2 उसके ऊपर भी होल स्क्वायर, तो a का मान यहाँ पर ये वाला है और b का मान ये है, तो a का मान पहले उतार रहे हैं, आप लोग आसानी से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और यहाँ पर जैसे माइनस करेंगे ना तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2x और ये जो माइनस वो हो जाएगा प्लस,
आशा करें आप लोग समझ पा रहे होंगे। और बाटा में क्या हो जाएगा 2, इसके ऊपर होल स्क्वायर, तो इसको बढ़ा दीजिए। ठीक, कैसे समझिए, ये ए था तो यहाँ पे उतार दिया गया, बीच में प्लस का चिन्ह, अब बी का मान ये था तो देखिए इसको जैसे, बाकी माइनस का जब होता है तो उसमें थोड़ा साइन चेंज होता है। पहला पार्ट वही का वही उतरा है, और माइनस होने चलते ये जो प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक वो ये प्लस माइनस ये खत्म, ये तो पहले क्लियर कर दिए। 4 4x + 2x कितना हो गया 6x, बाटा में कितना 2, माथे पर कितना गया स्क्वायर, फिर माइनस। यहाँ से आइए 4 में से 2 गया तो कितना, एगो प्लस एक माइनस रहता है तो घटाया जाता है, इतना याद रखिएगा। तो 4 में से 2 गया तो 2x, और यहाँ से हो गया आपका ये 3x, और 3x कितना हो गया 6x, बाटा में कितना हो गया 2, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। आइए इधर 2 के पहरा में 6, 3 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा 3x, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आप समझिए कॉमन लीजिए, कॉमन कितना हो गया 2 हो जाएगा, और उस हिसाब से यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 के पारा में 2 खत्म, यानी x बच गया, 2 के पारा में 6 तो 3, और ये क्या था जी, सॉरी ये y आपका होगा। ठीक, y, अब बट्टा में कितना हो गया 2, इसके ऊपर होल स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 खत्म, यानी आपका रियल जो आंसर होगा वो 3x पर स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा x प्लस 3y बट्टा 3x प्लस 3y, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ओके, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए 3 नंबर में आपका x का दिया है, तो इसको क्या करना है 2 वर्गों के अंतर में, तो x प्लस 1 बट्टा में 2 माथे पर होल स्क्वायर। ठीक, और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 1 बट्टा में 2, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, आप लोग अपने कॉपी में इसको उतार लीजिए और इसको अपना रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ सके। अब चलिए 11 नंबर इसी वीडियो में कवर किया जाए। आखिर 11 नंबर में क्या सवाल है, कुछ दूर तक चले जाए। यहाँ पर आपको उत्पादक विश्लेषण ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, उत्पादक विश्लेषण। और यहाँ बता रहे सबसे पहला जो सवाल है वह है 225 m पर स्क्वायर और 100 n पर स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप चाहें तो इसमें 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 2 गो m है तो m लेके इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दीजिए। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 2 गो n है तो n लेके इसके ऊपर होल स्क्वायर। ये वर्ग मतलब 225 किसका वर्ग, किस चीज़ का पारा उतने बार पढ़िएगा, ये 225 है, समझिए किस चीज़ का पारा उतने बार पढ़ेंगे कि 100 का तो 10 का। अब इससे क्या हो गया, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार ये a हो गया, ये वाला a, आई हो गया b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे। यहाँ से हो गया 15m प्लस 10n, और इधर से हो जाएगा 15m माइनस 10n। ठीक, अब आइए यहाँ पर ये दोनों में कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, 15 और 10 किस चीज़ के पहाड़ा में आता है जी 5 का, यहाँ 5 हो गया, 5 के पहाड़ा में 15 कितना 3 बार में 3m, 5 के पहाड़ा में 10 2n, फिर यहाँ पर 5 का 5 के पहाड़ा में 15 3, फिर 5 के पहाड़ा में 10 2 n का n। अब ये जो 5 5 है ना,
यहाँ साइन कोई है नहीं, यानी गुना 50 25, बस इसी को आपको यहाँ 25 कर देना है, दोनों ब्रैकेट बस बगल में इसका लिख देना है जी। और इस तरह से सवाल आपका कवर होगा। चलिए अगला सवाल, जो अगला सवाल है आपका 2 नंबर, 25x² 1/9 y² और z भी स्क्वायर है। वाह, फिर से वही, इसको छोटा कीजिए, इसको छोटा कीजिए। छोटा मतलब किस चीज़ का ये स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, उतने बार किस चीज़ का पारा पढ़ेंगे उतने बार 25 आएगा, तो 5 का। 2 m है, 2 x है, तो x लिख लीजिए, इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दीजिए। एक किसका स्क्वायर, तो 1 का। 2 किस चीज़ का पारा उतने बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 का। 2 y है, तो 1 y 1 z, ठीक, इसके ऊपर होल स्क्वायर। फिर सभी वही फार्मूला, ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पूरा ब्रैकेट b स्क्वायर। तो ये इसका b इसका फार्मूला क्या था, एक बार जोड़ दीजिए, वो घटा दीजिए, तो 5x प्लस 1/3 yz। और फिर से एक बार हो जाएगा 5x माइनस 1/3 yz, ठीक। और इस तरह से इसका आंसर हो गया। आइए तीसरा नंबर सवाल, फिर x/4, फिर है 6x² a/v² और यहाँ 3a/4 है, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, ठीक। दिख रहा है 3 6 और x, यहाँ x है तो यहाँ x है, पर यहाँ नहीं, यहाँ x है तो सॉरी यहाँ ये है तो यहाँ नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x है तो यहाँ नहीं है, बाकी 3 6 और 3 इसमें कॉमन लेना है, यानी आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x/4, 3 के पहरा में 3 हट गया, तो यहाँ क्या बच गया खाली x/4, 3 के पहरा में 6 2 बार में, यहाँ से क्या बच गया x/2 और a/2, 3 के पहरा में 3 हट गया, यानी a पर यहाँ 4, इसके ऊपर हो जाएगा। अब आइए ये 3 का 3 इसके ऊपर मझला कोष्ठ ले लेते हैं, और ये x/4 है ना, तो यहाँ पर x² इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक, यानी फर्स्ट और लास्ट पर आपको टेक करना है। फिर यहाँ माइनस, इस पर चलिए a/4 है ना, तो a पर 2 भीतर लेकर बाहर में हम 2 दे देंगे, ठीक। तो ये हो गया a² और ये हो गया b²। अब बीच में हमको क्या बैठाना है, तो 2a भीतर, a 2 का 2, a का मान कितना हो गया, तो x², b का मान कितना हो गया a², और ये मझला कोष्ठ गिरा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो 3 का 3 फार्मूला किसका था, a² माइनस b², ठीक, ये ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे a² माइनस b का मान कितना है a², ये वाला, और उसके बाद यहाँ पर 3 का 3, अब a² और b का फार्मूला क्या था, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक, ये आंसर होगा। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा रोक कर फिर से देख लीजिए, आसानी भाषा में समझाया जा रहा है। फिर भी कोई दिक्कत तो कमेंट अवश्य कीजिए, कोशिश करेंगे आपको आसानी से आपका रिप्लाई करें जितना जल्द। आइए तो बने जी 1 2 3 बने, सॉरी 3 नंबर सवाल छूट गया जी, ये आपका 4 नंबर सवाल था, ओके। 3 नंबर सवाल हमारा छूट गया है, इसको बनाना जरूरी है। यहाँ पर हो गया आपका 7a पर 7a x²
7 a x स्क्वायर, फिर है आपका 14 ax और इधर है 7a, यही ना। और आप क्या देख रहे हैं, इन सभी में कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर 7 7 सब है, तो 7a कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बच गया, x स्क्वायर, 7a से 7a खत्म, क्या बच गया सिर्फ a स्क्वायर। 7 के पहरा में 14 दो बार, a से 1 खत्म, यानी यहाँ से x बच गया। और 7 1 के पहरा में 7 है, 1 बार। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, थोड़ा सा आ जाओ इधर, ठीक, ये इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सब खिचड़ी हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह और भी आपके जो सवाल हैं उसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक कि एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन जो होता है इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये 7a का 7a, ये फर्स्ट और लास्ट पर टेक करते हैं जी। एक्स स्क्वायर है तो एक्स को लेकर छोटा, किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का, मतलब 1। और यहाँ पर अपने मन से हम क्या बैठा सकते हैं, 2। a का मान कितना हो गया, x, b का मान कितना हो गया, यहाँ से 1, और ये प्लस ले लीजिए और ऊपर से ये मजला कुछ रख दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 7a का ही, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये है a और ये है b। तो a का मान कितना हो गया x, b का मान कितना हो गया 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर दिया जाएगा। अब क्या हो गया 7a, ये जो चीज़ है ना ये बोला 2 बार है, तो इसको आप 2 बार लिख भी सकते हैं, इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसके आगे का जो भी सवाल है वो आपको पार्ट, जो भी मतलब अगला जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।